हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल नवदीप एजुकेशन में। तो दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं धरती कब तक घूमेगी, क्लास 10th वर्णिका सेकेंड हिंदी का। ये लास्ट चैप्टर है दोस्तों। 4 चैप्टर हमने पहले ही पढ़ लिया। उसका पूरा कहानी, लेखक परिचय और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और साथ ही सब्जेक्टिव क्वेश्चन, वो सारा का सारा क्या है, क्लियर है हम लोगों का। ठीक है, अब जो है ये आपका सेकंड हिंदी का 5वां और लास्ट चैप्टर है, जो कि जिसका नाम है दोस्तों धरती कब तक घूमेगी। क्या है नाम? धरती कब तक घूमेगी। जिनके लेखक है दोस्त सावरदैया। कौन है? सावरदैया। अगर आपको पूछा जाए सवाल कि धरती कब तक घूमेगी की रचनाकार कौन है, तो क्या कहिएगा? सावरदैया। ठीक है। अगर आपको कहा जाए कि धरती कब तक घूमेगी किस भाषा में लिखा गया था, तो क्या कहिएगा? राजस्थानी में। किसमें दोस्त? राजस्थानी में। ठीक है, ये राजस्थानी भाषा के कहानी थी। ठीक है, समझ गया ना? तो और अगर इसके बारे में कहा जाए कि ये इसको हिंदी में किसने अनुवाद किया, तो क्या कहिएगा? लेखक स्वयं खुद किया था, जो कि सावरदैया। ठीक है, अगर आपको कहा जाए कि इस कहानी को हिंदी में अनुवाद किसने किया, तो क्या कहिएगा? सावरदैया। ठीक है, सॉरी यहाँ पे गलत हो गया था, सावरदैया। कोई दिक्कत? चलिए, बहुत अच्छे। हाँ, ये यहाँ तक ठीक है। ये हमने लेखक के बारे में बस आपको इतना ही दिया था इसमें, जो कि हमने आपको क्या किया, बता दिया अच्छी तरीके से। ठीक है, बस आपको इसमें ज्यादा कुछ नहीं याद रखना है। बस इसका लेखक कौन है, लेखक इसको खुद ही अनुदित किया है हिंदी में, और ये किस भाषा के ये किस भाषा में लिखा गया था पहले, तो किसने लिखा था? राजस्थानी में। बस सिंपल सी बात है। ठीक है, चलिए, आपका ये लेखक परिचय में जो भी था वो हमने क्लियर करा दिया। ठीक है, अब जो हम चलेंगे दोस्तों, अब हम इस पूरे कहानी को इसी वीडियो में देखने वाले हैं। ठीक है, ये जो कहानी है धरती कब तक घूमेगी, ये बहुत ही मार्मिक कहानी है दोस्तों, क्योंकि इसमें धरती कब तक घूमेगी जो दोस्तों ये कहानी है, यह एक बहुत ही मार्मिक कहानी है। क्योंकि आप देखिएगा, जब हम इस कहानी को बताएंगे आपको, तो आपको सुनने में बहुत ज्यादा कह सकते हैं तकलीफ होगी। क्योंकि एक देखिए, एक माँ अपने बहुत सारे बच्चे को पाल सकती है। आपने देखा है, आपके गांव में भी होता है कि एक माँ को देखिएगा कि अपने बहुत सारे बच्चे को, चाहे किसी भी तरह से हो, ठीक है, चाहे कोई भी काम करके हो या उनका पति मर भी गया हो, तो फिर भी क्या कर सकती है, वह पाल लेती है। लेकिन वही बच्चे जब बड़े हो जाते हैं, जब जब बहुत ज्यादा कमाने उमाने लगते हैं, उसके पत्नी आ जाती है, तब उस बच्चे को देखिए कि किस तरह से वह करता है। आप देखिएगा कि वह अपने एक माँ को 2-3 भाई भी मिल करके, 5 भाई भी मिल करके खिलाने में असमर्थ रहता है। आप सोच सकते हैं दोस्तों, कितना बड़ा ये एक माँ के साथ नाइंसाफी है ना? तो कहा जाता है, चलिए अगर हम इस कहानी की बात किया जाए, तो इस कहानी में एक महिला है दोस्तों, जिसका नाम है सीता। क्या नाम है दोस्त? सीता। ठीक है, और इस महिला का पति मर चुका है, ये विधवा है। कोई दिक्कत? यहां तक समझने में कोई किसी को कष्ट नहीं ना? क्या है? सीता एक बूढ़ी अम्मा है, जिनके पति क्या हो गए हैं, मर गए हैं। ठीक है, और इसके बेटे हैं दोस्त, बेटे हैं जो कि 3 है। कितने हैं? 3 बेटे हैं। पहला है कैलाश। पहला कौन सा है? कैलाश। ये हो गया कैलाश। ठीक है, और दूसरा है नारायण। सॉरी, इसको थोड़ा सा इधर लिखते हैं, नीचे। ठीक है, यहाँ ये इधर विधवा को लिख देते हैं, विधवा, ये विधवा। ठीक है, और इसके कितने बेटे थे? बेटे की अगर बात किया जाए तो 3 बेटे थे। ठीक है, पहला था कैलाश, दूसरा है नारायण, और तीसरे का नाम था बिरजू, या बिरजू भी कह सकते हैं, बिरजू या बिरजू, बिरजू। ठीक है, और देखिए ध्यान से दोस्तों, अब कैलाश 3 भाई है, तो इसका
शादी वादी भी हो गया था तीनों भाइयों का, ठीक है। और इसकी अगर कैलाश की पत्नी का बात किया जाए, कैलाश की पत्नी का बात किया जाए तो इनका नाम था राधा। क्या नाम था दोस्त? राधा था, ठीक है। और अगर इसके पत्नी का बात किया जाए, इनकी पत्नी का नाम पत्नी पत्नी तो इसकी पत्नी का नाम था दोस्त भवरी। क्या नाम था? भवरी थी, ठीक है, भवरी। और इसके पत्नी का नाम अगर बात किया जाए, इसके पत्नी का नाम था दोस्त पुष्पा। क्या नाम था? पुष्पा, ठीक है। अब देखिए, बेटे पतो है तो अच्छी सी बात है कि इसको पोते पोतियां भी होंगे, है ना। बेटे पतो थे, इसको भी बहुत सारे बच्चे थे, ठीक है। अगर बात किया जाए तो इसको भी बहुत सारे बच्चे थे, ठीक है दोस्त। इसको भी बहुत सारे बच्चे थे, कह सकते हैं बहुत ज्यादा बच्चे थे। इनको भी बहुत सारे बेटे थे, ठीक है। बेटे बेटियां थे बहुत ज्यादा, ठीक है। 2 3 4 कह सकते हैं। एक दो इसको भी थे, एक दो इसको भी थे। चलिए मान लेते हैं ये पता नहीं है, ठीक है। तो इनको बहुत सारे बच्चे थे, ठीक है। तो एक बार होता क्या है कि ये तीनों अलग अलग रहते थे, यानी तीनों भाई अपने में अलग हो चुके थे, ठीक है। तो इसके कैलाश की जो माँ थी सीता, या नारायण की माँ, बिजू की माँ जो कह सकते हैं, कि इनकी जो माँ थी वह किसी के यहाँ खाना खा लेती थी, समझ गए ना। जैसे कि हो गया, कभी हो गया कैलाश के यहाँ खा लिए, कभी हो गया नारायण के यहाँ खा लिए, कभी हो गया बिज्जू के यहाँ खा लिए जाके, है ना। तो इस तरह से चलते आ रहा था, समझ गए ना। तो और ये जो महिला थी दोस्त, ये महिला सीता, वह क्या करती थी? काला रंग का साड़ी पहनती थी। किस रंग का साड़ी? आपको पूछ लिया जाएगा ऑब्जेक्टिव में कि ये कि सीता के साड़ी का रंग कैसा था, तो क्या कहिएगा? काला था, ठीक है। ये काला रंग का साड़ी ही पहनती होगी शायद से, क्योंकि इसमें नहीं दिखाया गया है कि, नहीं बताया गया है कि वो उसका रंग जो है वह काला कैसे पड़ा था। हमको लगता है शायद वह उनका जो है ना काला रंग ही होगा इस साड़ी का, समझ गया ना। तो वो क्या था कि, और ये किसी के यहाँ चाय वाय जाके पी लेती थी, सब जब एक ही सा किसी के यहाँ जाके रहना है तो कहीं भी जाके कुछ कर सकते हैं ना। तो ये क्या कर सकती थी कि ये इसके यहाँ जाके कभी चाय पी लेती थी, इसके यहाँ जाके नाश्ता कर लेती थी, इसके यहाँ के खाना खा लेती थी। इस तरह से चलते रहता था, समझ गए ना, किसी के यहाँ कुछ भी, समझ गए ना। तो इस तरह से होते होते एक बार इसके बड़े बेटे जो थे, देखिए कैलाश जो था ना, ये सबसे तो बड़ा था। ये क्या करता था कि सबको कुछ भी होता था ना तो ये सबको राय देता था, ये कहता था, बताता था सबको, समझ गए ना। तो जब ये बताता था तो हाँ, तो जब ये बताता था तो इसके बात को सब मान भी लेता था। ये जो कुछ कहता था तो इसका बात, बड़ा भाई है भाई, सब मानता है, तो ये लोग भी मान लेते थे, समझ गए ना। तो एक बार होता क्या है कि इसके राधा को किसी बात पे वह देखती है कि ये किसी की जो खा लेती है, तो इस तरह से ये क्या करती है, राधा अपने कैलाश अपने पति को बताती है कि देखिए ऐसे नहीं होगा, आप कुछ कीजिए इसके लिए, ठीक है। कि हम ये जो ऐसे किसी के यहाँ खा लेती है, मेरे यहाँ ज्यादा खाती है, उसको थोड़ा सा किसी तरह से चढ़ाने का काम कौन करी? राधा ने करी, समझ गए ना। तो कैलाश भी मान गया, अब पत्नी है, इसका भी बात मान लिया, समझ गए ना। इसका देखिए, कोई भी पति हो वह क्या करता है? अपने पति का बात, पत्नी का बात ज्यादा मानता है। तो माँ कहीं भी जाए, पापा कहीं भी जाए, हमने ऐसा देखा है, समझ गए ना। लेकिन ऐसा होना नहीं चाहिए दोस्त, समझ गए ना। तो ये बेचारे क्या किए, कैलाश बेचारे नहीं है, बहुत बकलोल है। ये क्या किया, कैलाश सब भाई को बुलाया, अरे भाई आ जाओ, इधर आओ, इधर आओ, एक कुछ मीटिंग करना है, राय लेना है, समझ गए ना। तो कुछ बताना है। तो कैलाश ने क्या किया, सबको बुलाया, तीनों भाई, दोनों भाई और आ गए, समझ गए ना। तो इन्होंने कहा देखो भाई, ऐसे ये काम नहीं चलेगा, ये जो जैसे चल रहा है ना कि माँ किसी के यहाँ भी जाके खा लेती है, ये अच्छी बात नहीं है। ऐसा करते हैं, एक नियम बनाओ। क्या करते हैं? एक नियम बना लो, ठीक है। पूछा क्या भाई, क्या नियम है आपके लिए, आपको, आपके पास? तो कैलाश कहता है कि देखो, एक ऐसा नियम रखो कि अब माँ जी जो है, सीता यानी माँ जो है, वह क्या करेगी, 1 महीना मेरे यहाँ खाएगी, पूरे 1 महीने, 1 महीना तुम्हारे यहाँ खाएगी नारायण के यहाँ, 1 महीना बिज्जू के यहाँ। कौन ने नियम बनाया? एक कैलाश ने नियम बनाया, ठीक है। उन्होंने कहा कि 1-1 महीना क्या करेगा, सब सबके यहाँ 1-1 महीना खाएगी। तो ऐसा इसने कह दिया। और देखिए, कोई भी बात होता है, अगर मेरे लिए कोई निर्णय लिया जाएगा तो हमसे थोड़ा सा पूछा जाएगा ना कि भाई आपका भी क्या बात है, आपको ये अच्छा लगा कि नहीं लगा। तो
जब इन तीनों भाई में निर्णय हुआ तो सीता से एक भी बार नहीं पूछा गया कि आपको ये अच्छा लगा कि नहीं लगा। ये बेचारी जैसे वह इसको सुनी कि हमको अब एक एक महीने बांध के खिलाया जाएगा, एक तरह से बांध ही हुआ ना, बांधा हुआ है ना कि आपको इसी के यहाँ जाकर खाना है, दूसरे के यहाँ आप कुछ भी नहीं खा सकते। देखिए इस नियम में ये भी था कि आप अगर कैलाश के यहाँ रह रहे हैं, कैलाश के यहाँ खा रहे हैं, तो आप नारायण के यहाँ का कुछ भी नहीं खा सकते, एक लोटा पानी भी नहीं पी सकते, चाहे तो दूर की बात है, आपको एक थोड़ा भी कुछ नहीं खाना है, समझ गए ना। तो इस तरह का नियम बन गया था, देखिए। और तो इस बेचारी को लगा यार ये कैसा नियम है, समझ गए ना। इसको लगने लगा कि धरती धीरे धीरे सिकुड़ रही है, आसमान जो है वह धीरे धीरे नीचे आ रहा है, समझे। उसको इस तरह से लगने लगा, किसको, सीता को। लेकिन फिर भी क्या कर सकती थी बेचारी, वह कुछ भी नहीं बोली, ठीक है। तो जब उसके लिए नियम बन गया था तो उसी नियम के हिसाब से चलने लगी, समझ गया ना। तो एक महीने जाके इसके यहाँ खा लेती थी, लेकिन इसके बच्चे जो थे ना, अगर इसके यहाँ रहते थे, इसके बच्चे बड़ी खुश रहते थे, समझ गए ना। इसके बच्चे सब जो थे वह बहुत ज्यादा खुश रहा करते थे, समझ गए ना। क्योंकि दादी तो मारती भी नहीं थी, दादी क्या मारती थी, नहीं, दादी बहुत प्यार करती थी बच्चे से, समझ गए ना, और उसके साथ खेला भी करती थी। और तो अपने साथ खिलाती भी थी सीता अपने इस बच्चे सबको, समझ गए ना। सबके बच्चे को, जब जिसके यहाँ रहती थी उसके बच्चे को खिलाती रहती थी, तो बच्चे को भी ये प्यार देखकर बहुत अच्छा लगता था, और बच्चे भी अपने दादी के साथ रहना चाहते थे, दोस्त, समझ गए ना। जय तो श्री ये क्या करता राम। है, ये क्या करता है कि अपने ये बच्चा सब पूरा खुश होता था, समझ गए ना। तो इस तरह से अब कुछ महीने बीते, कुछ साल बीते, इस तरह से महीने बीते, फिर साल बीते। एक महीने इसके यहाँ जाके खाती थी, एक महीने इसके यहाँ जाके खाती थी, एक महीने इसके यहाँ जाके खाती थी, समझ गए ना। तो जब इसके यहाँ, जैसे कि एक महीना इसके यहाँ पुरता था, अब इसके पत्नी जो थी वो पहले ही कह देती थी, माँ जी अब आप अपना बोरिया बिस्तारा जो भी है बांध लीजिए, क्योंकि आपको कल कहाँ जाना है, दूसरे के यहाँ, नारायण के यहाँ जाना है, समझ गए ना। इस तरह से उसको लगने लगा। तो फिर वह क्या करती है, तो जब इसके यहाँ जाना होता था दोस्त, तो इसके बच्चे बड़ी खुश होते थे, आज कल से मेरी दादी मेरे पास आके खाएगी, हम साथ में खेलेंगे, साथ में घूमेंगे, बढ़िया से रहेंगे, पूरा खुश होता था इसके सब बच्चे, समझ गए ना। तो एक बार होता क्या है, फिर यहाँ भी जाते थे, उसी तरह से होता था, समझ गए ना। एक इस तरह से जब कुछ साल बीत गए, तो एक बार होता क्या है कि भवरी के बेटे यानी नारायण के बेटे जो थे, उसका बर्थडे था, क्या था, बर्थडे, जन्मदिन था, समझ गए ना। तो जब जन्मदिन होता है दोस्त, तो भवरी क्या करती है, उस समय जो था, जब भवरी के यहाँ उसके बेटे का बर्थडे था, तो नारायण थी, सॉरी, राधा के यहाँ वो रहती थी, समझ गए ना। सीता किसके यहाँ थी, राधा के यहाँ, यानी कैलाश अपने बड़े बेटे के यहाँ थी, समझ गए ना। तो इन्होंने क्या किया, ये थोड़ा सा अच्छी महिला थी, तो इन्होंने क्या किया कि इसके यहाँ क्या बना, ये लाई थी, क्या कह सकते हैं, हाँ, रसमलाई लाई थी, अपने मेहमान से को खिलाने के लिए रसमलाई लाई थी। तो ये सोची कि चलो भाई एक माँ जी को भी दे दिया जाए, है ना, अपनी माँ जी है उसको भी दे देते हैं। ये जाके क्या करी, माँ जी को दे दी, सीता को, लो लीजिए आप खाइए। ये जैसे देखी कि राधा की माँ जी को क्या कर रही है, ये भवरी रसमलाई दे रही है, और ये पूरा फायर इस पे, ये पूरा गुस्साई, कह देती है तुम यहाँ रहती है तो काहे नहीं खिलाती है, जो भी होता है, तो ढेर पैसा वाला हो गई है, पूरा इस पे पूरा डांट फटकार लगाई। और बेचारी एक कोर ले भी करी थी, समझ गए ना, एक कोर में जैसे उठा था, एक कोर ही ली थी मुंह में, राधा क्या करी, उसके हाथ से रसमलाई छीनी और भवरी का हाथ में दे दिया, जाओ अपना ले जाओ, दिखाओ मत, ये वो पूरा बोली इसमें, समझ गए ना। ये बेचारी क्या करती, ये भी लेके चली गई। ये बेचारी का पूरा दिक्कत, समझ गए ना, इसको पूरा तकलीफ हुआ, देखो यार ये कैसा नियम है, अब किसी के यहाँ कुछ है, वो अगर खिला रही है, ये लोग को क्या कष्ट है, ये लोग काहे ऐसे करी, है ना। पूरा फिर भी दिक्कत हुआ, अब क्या करते, कुछ नहीं बोल पाई बेचारी, समझ गए ना। तो फिर कुछ कुछ महीने कुछ साल बीते, समझ गए ना। तो इस तरह से होते होते कुछ साल और बीते, समझ गए ना। तो जब एक बार क्या हुआ कि सीता जो थी कैलाश के यहाँ जब थी, तो जैसे 29वां दिन हुआ ना, अब जैसे कि आज मेरे यहाँ खाई, दूसरे दूसरे दिन नारायण के यहाँ जाएगी, तो राधा क्या करी, इसको दाल का हलवा बना के खिलाई, किसका, दाल का हलवा, किसको, सीता को, कि माँ जी अब कल से आप उसके यहाँ जाइएगा, तो आप क्या कीजिए, आज दाल का हलवा खा लीजिए, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया, दाल का हलवा बना के खिलाया, देखिए
दिन भर रूखी सूखी रोटी 1 महीने तक खिलाती है, और रात जब लास्ट जाने का होता है तो अच्छे अच्छे बना के खिला देती है, विदा कर देती है बेचारी को, जाइए आप उसके यहाँ रहिएगा, है ना। तो इस तरह से खिला दी, तो ये भी खा के आराम से दूसरे दिन दूसरे के यहाँ चल दी। तो देखिए राधा को लगा कि ये भी नियम अच्छा नहीं है, 1 महीने इसके यहाँ खाए 1 महीने इसके यहाँ खाए, ये भी नियम अच्छा नहीं है। अब इन्होंने क्या किया, अपने पति को फिर चढ़ाना शुरू कि देखिए ना, माँ जी जो है वह सब में जाके झगड़ा लगाती है, सबका शिकायत करती है सबके पास, है ना। तो इस तरह से कैलाश को सुना दी। अब कैलाश भी बेचारा पूरा थी, समझ गए ना। ये फिर बुलाया सब भाई को, आ जाओ आ जाओ, फिर ये नियम अच्छा नहीं है, अब दूसरा नियम बनाते हैं। फिर आज आ गया सब भाई, समझ गए ना। सब भाई जब आया तो कैलाश कहता है कि देखो ये जो नियम है ना 1 महीने वाला, ये नियम अच्छा नहीं है। क्या क्या है, ये नियम अच्छा नहीं है। क्या करते हैं कि सब भाई 50-50 रुपए माँ को देते हैं। क्या रुपया, 50 रुपए माँ को देते हैं, समझ गए ना। माँ को देंगे और माँ अकेले से खुद से बना के खाएगी, अपना अलग अलग रहेगी और खुद से बना के खा लेगी। 50 रुपए बहुत बड़ी चीज है, 50-50 देंगे 150 रुपए हो जाएगा, आराम से माँ 1 महीने तक खा लेगी, फिर 50-50 रुपए दे देंगे, समझ गए ना। इस तरह से ये तीनों में विचार बनाया, ये कैलाश बताया सबको, समझ गए ना। तो बिरजू जो था, इसको लगा कि एक बार माँ से भी पूछा जाए, समझ गए ना। इन्होंने क्या किया कि बोलता है कि देखिए भैया, ठीक है हम लोग नियम तो बना लिए, आप नियम तो बता दिए, लेकिन एक बार क्या करते हैं, माँ जी से भी पूछ लेते हैं कि माँ का क्या राय है, समझ गए ना। तो बिरजू जैसे कहता है तो माँ की ओर सब देखता है ना। तो माँ बेचारी क्या थी, पूरा उदास होके खड़ी थी, समझ गए ना। और इसको लग रहा था कि हम इस संसार में आखिर हैं क्यों। तो इस तरह से इसको बेचारी को लग रहा था, समझ गए ना। और हाँ, एक चीज हमने पहले बताना भूल गया कि जब ये इसके यहाँ खाती रहती थी सबके यहाँ 1-1 महीने, तो एक दिन ये क्या देखती है, एक खेल देखती है। आपने देखा होगा गेम, एक खेल होता है कि सब बच्चे एक लाइन से खड़े रहते हैं चारों बगल से घूम के, और बीच में एक बच्चा होता है, वह क्या कहता है सबसे कि रोटी दे दो, फिर घूमता रोटी दे दो, सबसे पूछता है और सब बच्चा जवाब देते रहता है कि मेरे पास नहीं है आगे जाओ, मेरे पास नहीं है आगे जाओ। ऐसा देखता है कौन, सीता देखती है। और सीता को लगने लगता है कि ये जो दृश्य है, यही दृश्य शायद मेरे ऊपर चल रहा है, यानी मेरे साथ यही दृश्य हो रहा है, समझ गए ना। कौन इसको लगता है, सीता को लगता है, समझ गए ना। इस तरह से वह पूरा बेचारी सोचती है, समझ गए ना। सोच करके फिर इस तरह से आखिर रहना ही वैसे क्या करती, आराम से रह रही थी। तो जब वह नियम बनता है 50 रुपए वाला, तो इस बेचारी को लगता है कि अब हमें इस घर में रहना ही नहीं है, समझ गए ना। हमें क्या करना चाहिए, ये घरे छोड़ देना चाहिए। देखिए अगर हम रहते हैं किसी के यहाँ, उसका कुछ ना कुछ तो काम भी करते हैं। जैसे कि आप देखे होंगे कोई भी बूढ़ी माँ है, वो अगर आपके यहाँ ही रहती होगी तो आप देखते होंगे कुछ ना कुछ वह काम जरूर करती होगी। शायद आपके यहाँ बच्चे होंगे तो उस बच्चे को ही लेके घूमती होगी, या नहीं हुआ तो आपके अगर घर में किसी का तबीयत खराब है, वो उसका खाना ही बना देती होगी, झाड़ू लगा देती होगी, पोछा कर देती होगी, कोई बाहर का काम कर देती होगी। इस तरह से भिन्न भिन्न प्रकार के कार्य हैं जो बूढ़ी अम्मा क्या कर सकती है, जो उसके लेवल का है, जो वह कर सकती है, वो बेचारी कर देती है, समझ गए ना। आप खुद देखते होंगे आपके घर में भी कोई महिला होगी बूढ़ी, तो वह आप देखते होंगे उसको। तो इस तरह से उनको लगा कि जब हम इतना सारा काम कर देते हैं, तो फिर भी एक रोटी खिलाने में, 2 रोटी खिलाने में लोग कहते हैं कष्ट है, हम क्या करेंगे, घर ही छोड़ देंगे, समझ गए ना। तो इस तरह से बेचारी शाम में सोच ली, नियम सामने बन रहा था, ठीक है। और बस बेचारी क्या करी, जैसे नियम बना सब ठीक है, अब कुछ बोलिए नहीं, बोली ही नहीं। बिजू भी बिजू जैसे बोला तो कुछ नहीं बोली, शांत पूरा, ठीक है। तो सब में नियम बन गया, हाँ चलो ठीक है, चलो माँ जी नहीं अब नहीं बोल रही तो क्या करें, चलो नियम बन गया, बात खत्म, ठीक है। सब अपने अपने घर चल गया। ये बेचारी सुबह तक सोची, समझ गए ना। सोचते सोचते इन्होंने क्या किया, अब लास्ट निष्कर्ष इन्होंने निकाला कि अब हमको यहाँ रहना ही नहीं है। अगर हम किसी के यहाँ रहेंगे, उसका अगर काम भी कर देंगे ना, तो हमको क्या करेगी, खाना जरूर देगी, समझ गए ना। और यह बेचारी सुबह उठी और अपना घर छोड़कर निकल गई, समझ गए ना। और जब घर छोड़कर निकली तब इसको लगा नहीं, धरती बहुत बड़ा है, फैल रहा है, ये रास्ता भी बड़े हैं और आकाश भी बहुत बड़ा है, समझ गए ना।
ये बेचारी क्या करी, घर छोड़कर भाग गई या निकल गई, समझ गया ना। तो ये था आपका पूरा कहानी। आपको शायद ये कहानी सुनने में अच्छा लगा होगा, ठीक है। अब आप ही बताइए कैसा लगा होगा, हम तो नहीं कह सकते। तो ये कहानी था आपका। अब हम जिसका ऑब्जेक्टिव करेंगे वो कल के वीडियो में, अगले वीडियो में करेंगे, ठीक है। और उसका सब्जेक्टिव और उसके अगले वीडियो में करेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं दूसरे दिन। और अगर ये आपको वीडियो अच्छा लगता है तो आप क्या कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, समझ गए ना। और साथ ही बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, बेल आइकन को ऑल पर क्लिक कीजिएगा, ताकि कोई भी हम आपको वीडियो बनाएंगे तो वो आपके पास सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन जाएगा और आप अच्छे से देख सकते हैं, ठीक है। और मैं देखा अभी कि 21% ही बच्चे जो हैं कि चैनल को सब्सक्राइब कर रखे हैं। तो दोस्त आप लोग सपोर्ट कीजिए, आप लोग के सपोर्ट के बगैर हम लोग कुछ भी नहीं है, ठीक है। अगर आप सपोर्ट कीजिएगा तो हो सकता है और इससे भी अच्छा बोर्ड हम आपको ला के दें, इससे भी अच्छा क्वालिटी आपको मिले, ठीक है। तो इसलिए आप सपोर्ट कीजिए दोस्तों, ठीक है। अगर आप सपोर्ट करते हैं तो हम भी आगे बढ़ेंगे, साथ में आप लोग को भी आगे बढ़ाएंगे, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें दोस्तों, क्योंकि जब तक आप शेयर नहीं कीजिएगा तो दूसरों को पता नहीं चलेगा दोस्त, समझ गया ना। जब दूसरों को पता चलेगा तभी वह वीडियो को लाइक करेगा, शेयर करेगा और सब्सक्राइब भी करेगा, समझ गया ना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हिंद, वंदे मातरम।